पांच तत्व की काल रचना अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनका काल कौन है, इनका अंत कैसे होता है और उत्पत्ति कैसे होती है। पृथ्वी का काल अग्नि है, अग्नि का काल जल, जल का काल वायु, वायु का काल आकाश। इस प्रकार क्रमशः एक तत्व दूसरे तत्व का नाशक है। विशेष तरह से समझते हैं। पृथ्वी हो या अन्य कोई भी ग्रह तारा हो, उसे अग्नि ही नष्ट करती है आकाश में विस्फोट के द्वारा, और अग्नि को जल बुझाकर नष्ट कर देता है। यह तो सभी जानते हैं ना। जल अग्नि का काल है और जल को वायु सुखाकर नष्ट करता है और वाष्प बनाकर उड़ा देता है। अर्थात जल का काल वायु है और वायु को आकाश अपने में समेट लेता है। अर्थात वायु का अंत आकाश द्वारा होता है। यह पांच तत्व आपस में एक दूसरे को विलीन करते हैं प्रलय के समय, और उद्गम के समय यह पांच तत्व एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं। जैसे आकाश से वायु उत्पन्न होता, वायु से अग्नि उत्पन्न होती, अग्नि से जल उत्पन्न होता, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। पृथ्वी भले ही ऊपर से कठोर है, परंतु जल के द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है। जो वस्तु जिस वस्तु से उत्पन्न होती है, वह वस्तु उसी में विलीन भी होती है। जैसे पांच तत्व के उदाहरण तो बता चुके हैं। दूसरा उदाहरण, जैसे पृथ्वी से जो वस्तु उत्पन्न होती है, वह पृथ्वी में ही विलीन होती है। अग्नि से जितनी भी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, वह सब अग्नि में ही विलीन हो जाती हैं। और वायु से जितनी भी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, वह वायु में ही विलीन हो जाती हैं। संपूर्ण संसार परम तत्व अर्थात परमात्मा से उत्पन्न होता है और उसी में विलय हो जाता है प्रलय के समय। पांच तत्वों से उत्पन्न किए हुए पदार्थों में से हमें दो तत्वों के बने पदार्थ दिखाई देते हैं, तीन तत्वों से बने पदार्थ हमें दिखाई नहीं देते हैं। अर्थात
पृथ्वी और जल तत्व के बने पदार्थ ही हमें संसार में दिखाई देते हैं, और अग्नि, वायु, आकाश, इन तीन तत्वों के बने पदार्थ हमें दिखाई नहीं देते हैं। जैसे मांस, हड्डी, बाल, लोहा आदि धातुएं, पत्थर, लकड़ी आदि पृथ्वी तत्व से बने पदार्थ होते हैं, जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जल तत्व से बने पदार्थ भी हमें दिखाई देते हैं, जैसे लार, मूत्र, पसीना, रक्त, बीर, बर्फ, ओला, बाष्प, रस आदि जल तत्व की प्रकृति है, जो हमें दिखाई देती है। परंतु अग्नि तत्व से जो पदार्थ बने होते हैं, वह हमें आंखों से स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, जिन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते, अनुभव कर सकते हैं। जैसे भूख, प्यास, आलस, निद्रा, क्रांति, ताप, जलन आदि पदार्थ अग्नि तत्व से बने होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। और आकाश तत्व से बनी हुई वस्तुएं भी हमें दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि जब आकाश ही दिखाई नहीं देता है, वह अदृश्य है, तो उससे बनी वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देंगी। आकाश तत्व से काम, क्रोध, मोह, शोक, भय आदि वस्तुएं बनी हैं, जो हमारे भीतर ही रहती हैं, परंतु हमें दिखाई नहीं देती हैं। इनकी मात्रा अधिक हो जाने पर अनुभव में जरूर आती हैं, परंतु दिखाई नहीं देती हैं। किसी प्राणी के भीतर क्रोध चल रहा हो, ऊपर से प्रसन्न हो, तो क्या उसके भीतर के क्रोध का पता लगा पाएंगे हम? नहीं ना, क्योंकि दिखाई ही नहीं देगा। वह आकाश तत्व की प्रकृति है। कोई व्यक्ति के भीतर काम उत्तेजना उठ रही हो, तो क्या आप उसे देख सकते हो? नहीं देख सकते। किसी के भीतर भय घूम रहा हो और ऊपर से वह साहस का प्रदर्शन कर रहा हो, तो क्या उसे के भीतर को देख सकते? नहीं देख सकते। इसी तरह से आकाश की अदृश्य प्रकृति होती है, जिसे प्राकृतिक नेत्रों से देखना असंभव होता है। इसी तरह वायु की प्रकृति होती है, जिसे भी देखना असंभव है, अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो वायु की प्रकृति है संकोचन, धावन, बलन, फैलना, वाणी। तो धन्यवाद।